आइए अब आपको खबर दिखाएंगे बिहार से शुरू हुई सियासत की, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। यह सियासत हो रही है जाति के नाम पर, लेकिन आज हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल यह है कि आखिर जाति में क्यों बांटा जा रहा है, क्यों भारत को तोड़ा जा रहा है और मंडल पार्ट 2 क्यों किया जा रहा है। लेकिन बिहार से इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले आप जरा यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जैसे ही सामने आए, बिहार से लेकर देश की सियासत में खलबली मच गई। बिहार से शुरू हुई जाति की आंकड़ेबाजी देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, वैसे ही विपक्षी दलों की बांटने की रणनीति भी सामने आ गई। सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार सामने आए, खुद को सर्टिफिकेट देने लगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के जैसा बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। नीतीश जहां खुद को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो वहीं लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद एक नया राग छेड़ दिया है। जाति को छोड़ने के वक्त में जाति को अपनाने की बात कहने लगे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। बात जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी तक पहुंच गई है, लेकिन बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आर्थिक और सामाजिक आधार को हथियार बनाकर सरकार को घेरा है। लालू जी और नीतीश जी का कोई राजनीतिक वजूद रहा नहीं है और नीतीश कुमार जी तो 0 पे आउट है। नीतीश जी के कहने पर अब कोई वोट नहीं पलटने वाला है। नॉट ए सिंगल वोट, नॉट ए सिंगल कास्ट। उनके कहने पे कुछ नहीं होना है। डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से जाति को आधार बनाकर सियासी फायदे लिए जाते रहे हैं। चाहे जेडीयू हो या आरजेडी ही, दोनों क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति को सियासी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। लेकिन आज तक पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। तो सवाल ये कि जब जाति को छोड़कर एक होने का विकास करने का वक्त है, उस समय जाति के फेर में उलझाकर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है, क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे सियासत है वो 2024 की है, लेकिन इंडिया अलायंस के इस आखिरी दाव पर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 2024 में सत्ता में आने के लिए इंडिया अलायंस के आखिरी दांव पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला है। इंडिया अलायंस ने पहले सनातन पर हमला किया और अब बिहार से जातियों में बांटने की राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष का यह एजेंडा एक साजिश है, वो भी साफ हो चुका है। ये जो अगली मीटिंग इंडिया की होगी, उसमें हमारा चुनाव के लिए मुख्य एजेंडा होगा कि देश में जाति जनगणना कराओ। जाति को आधार बनाकर इंडिया अलायंस ने सोचा था कि बांटकर राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएम की कैबिनेट में बिहार से आने वाले गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष की जाति की सियासत को भ्रम बताया और विकास के मामले पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा।
जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जब देश में बात विकास की होनी चाहिए, तब चर्चा जाति की हो रही है और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इस ट्रैक पर बैटिंग शुरू कर दी है। लेकिन नीतीश ने जातिगत जनगणना करवाकर एक बार फिर जताने की कोशिश की कि इंडिया अलायंस में कप्तान की भूमिका के लिए वो तैयार हैं और बीजेपी ने इसी रस्साकशी पर विपक्ष को घेरा है। मोटी बात यह है कि नीतीश बाबू की जदयू में कितनी पट रही है। अजीब अजीब प्रकार के स्वर आ रहे हैं कि नीतीश बाबू की पार्टी के बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की संख्या आरजेडी अलायंस से खुश नहीं है। जाति की सियासत में कोई भी पीछे नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान देकर बता दिया कि उनकी पार्टी भी इस पर पीछे नहीं रहने वाली है। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। जो भी योजना बनती है वो भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है, उस पर सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। लेकिन और बराबरी का हक होना चाहिए और यह भी कहना चाहिए कि हम जातियों में नहीं बटे, हम भारतीय हैं।